मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, संख्याओं के साथ में खेलना। तीसरा चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। इसमें सबसे पहला जो 3.1 प्रश्नावली है, इसमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है वो देखिए पहले। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंड कैसे निकालते देखो ध्यान से। एक सभी गुणनखंड होते हैं, एक सार्वय गुणनखंड होते हैं, अविभाज्य गुणनखंड होते हैं, सबसे पहले सभी गुणनखंड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 25 के सभी गुणनखंड, 25 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो 25 में जिन संख्याओं का भाग जाता है वो इसके गुणनखंड होंगे। जैसे 1 का जाता है, उसके बाद में 5 का जाता है, उसके बाद में 25 खुद का जाएगा। तो 25 के सभी गुणनखंड होंगे 1, 5, 25। दूसरा उदाहरण है, यदि आपसे पूछ ले 10 के सभी गुणनखंड, तो 10 के सभी गुणनखंड लिखेंगे लाइन ऐसे। 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 10 का। इस तरह से ये सभी गुणनखंड निकालने हैं। बात करते हैं सार्वय गुणनखंड की। सार्वय गुणनखंड एक से अधिक संख्या देगा आपको। जैसे 2 संख्या 7 दे सकता है, 3 संख्या दे सकता है, 4 संख्या। यहाँ पे मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं 4, 10 और 20 के सभी गुणनखंड सार्वय गुणनखंड। 4, 10 और 20 के सार्वय गुणनखंड। अब की बार सार्वय गुणनखंड पूछ लिया, तब आपको क्या करना है, पहले 4 के सभी गुणनखंड निकालने हैं। 4 के सभी गुणनखंड, 4 के जिस तरह से ये निकाला था वैसे इसका 1, 2, 4। इसी तरह से 10 के सभी गुणनखंड निकालें। सभी गुणनखंड 1, 2, 5, 10। इसी तरह से 20 के सभी गुणनखंड निकालें। बीस के सभी गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये 20 के। अब इन तीनों के सार्वय गुणनखंड पूछे तो आप लिखोगे यहाँ पे सार्वय गुणनखंड बराबर। इनमें जो कॉमन है तीनों में वो इसके सार्वय गुणनखंड। जैसे 1 सभी में है, 1, 1, 1 तीनों में है, तो 1। उसके बाद 2 देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 4 को मिलाना है, 4 इसमें नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 1 और 2, संख्या 1 और 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में साथ जाएगा। 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। इस तरह से सार्वय गुणनखंड होते हैं। बात करते हैं हम अविभाज्य गुणनखंड की। अविभाज्य गुणनखंड में सिंगल संख्या ही पूछा जाता है। जैसे एक संख्या ले रहे हैं हम 16 के अविभाज्य गुणनखंड। तो 16 लिखें, यहाँ हल हो रहा है
ये हम उदाहरण ले रहे हैं और इस तरह से रो कॉलम बनाएं 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ले लिया। तो 16 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये जिसे 50 के लेते हैं तो 50 का यहाँ पे बना ले अभाज्य गुणनखंड 25 ये, और 2 गुना 5 गुना 5 बराबर ये अभाज्य गुणनखंड। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है, गुणनखंड से संबंधित है, जिनमें सभी गुणनखंड पूछे तो जिन संख्याओं का भाग जाता है वो उसके गुणनखंड होते हैं। सार्वय गुणनखंड में एक से अधिक संख्या देगा, 2 3 4 कितनी भी संख्या, जितनी संख्याओं के पूछे उन सभी के पहले सभी गुणनखंड निकालें और उनमें जो कॉमन गुणनखंड है वो उसके सार्वय गुणनखंड होते हैं। अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से आप लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड गुणा के रूप में लो इनको और वो उसके गुणनखंड होते हैं। तो पहले प्रश्न में आप लोग यहाँ पे नोट कर लें, जिसे अपनी बुक में दिया हुआ है, पहले का पहला 24 निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपको हल लगा के लिखना है 24 के सभी गुणनखंड बराबर 1 का जाता है 24 में, 2 का भी जाता है 24 में भाग, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, उसके बाद में 5 6 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, फिर 12 का जाएगा और अंत में 24। इसी तरह से इसमें दूसरा प्रश्न एक को लेते हैं, जिसे मान लो हम लोग ले रहे हैं 36 का लेते हैं 36, तो हल लगा के लिखेंगे 36 के सभी गुणनखंड एक का भाग जाएगा 36 में, 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 10 11 12 का जाएगा, 13 14 15 16 17 18 का जाएगा और अंत में 36 का। इस तरह से ये सभी गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें बाकी बचे हुए ये आपको खुद को करना है, लिख लीजिए इनको 15 21 27 12 20 18 23। ये प्रश्न आपको इस तरह से करना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग 3.1 का, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब की बात गुणज है। गुणज एक तरह से पहाड़ा ही होता है, टेबल। केवल आपको गुणा का निशान लगा कर 1 2 3 4 से गुणा करना है। जैसे इसमें एक पहला प्रश्न लेते हैं 5 के, तो आप यहाँ पे हल लगा के लिखोगे 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणा 1 बराबर 5, 5 गुणा 2 बराबर 10, 5 गुणा 3 बराबर 15, 5 गुणा 4 बराबर 20 और 5 गुणा 5 बराबर 25। इस तरह से गुणज आपसे यदि प्रथम गुणज पूछे ना, तब 1 से स्टार्ट किया जाता है। 1 2 3 4 5 जिस संख्या को दिया है उससे गुणा प्रथम स्टार्ट करना।
अगर डायरेक्ट से पूछे कि इसके 5 के 5 गुणज, तब आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। वैसे हमें 1 से स्टार्ट करना है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे दूसरा प्रश्न लेते हैं। 11 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ हल लगा के लिख लो। 11 के प्रथम 5 गुणज, 11 गुणा 1 11 गुणा 2 22 33 44, ये 5 गुणज। प्रथम 5 गुणज में 5 बार आपको गुणा करना है। 6 गुणज पूछे तो 6 बार। इसके अंदर 2 प्रश्न आप खुद करेंगे। तीसरा प्रश्न है इसके अंदर 8, चौथा है इसके अंदर 9, तो 5वां इसके अंदर 17। इन 3 संख्याओं के गुणज आप लोग स्वयं किया करो। ये होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्नावली 3.1 का 3rd क्वेश्चन है। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 से मिलान दीजिए। स्तंभ 1 की संख्याओं का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये मिलान करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 5 प्रश्न दिए हैं। इसके अंदर संख्या दी गई है 35, 15, 16, 20 और 25। ये स्तंभ 1 है पहला। यहाँ स्तंभ दूसरा है, जिसके अंदर ए है, बी, सी, डी, ई। 8 का गुणज, 7 का गुणज, 30 का गुणनफल, 70 का गुणनफल, उसके बाद 50 का गुणनफल और एक एफ भी दे रखा है, इसमें 20 का गुणनफल। यहां से देखते हैं 8 का गुणज। 8 की टेबल बोलनी है, इनमें से जो आ जाए इसमें टेबल में वो इसके मिलान में नहीं है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 आ गया। देखो 8 दूनी 16, तो इसको मिलान कर दीजिए। 3rd के सामने ए आई, फिर 7 का गुणज है, तो 7 की टेबल में इनमें से कौन सी संख्या आती है? तो 7 पंचे 35 दिया गया। उसके बाद में 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड यानी कि 30 में इन संख्याओं में से किस किस का भाग जाता है? 35 का नहीं जाता, 15 का जा रहा है, तो इस 15 वाली से मिलान कर देंगे। 70 का गुणनखंड, इसमें 70 का गुणनखंड 35, यानी 70 का गुणनखंड में 70 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है? इनमें से तो केवल 35 का रहता है, तो इस 35 से इसका मिलान कराना पड़ेगा।
तो 35 में यहाँ दो एक साथ आ गए हैं, एक 7 का भी गुणज है और 70 का गुणनखंड भी है। तो आपको इस 35 वाले पे डीपी लेना। 50 का गुणनखंड यानी 50 में इनमें से किस किस संख्या का भाग जाता है? 35 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता है, 16 का नहीं जाता, 20 का नहीं जाता, 25 का। तो 50 वाले के सामने ये आ जाएगा। उसके बाद 20 का गुणनखंड, 20 में इनमें से किस संख्या का भाग जाता है? केवल 20 का जाता है। तो ये इस तरह से ये स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है। इसको आप लोग नोटबुक में या तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर जैसे पहले के सामने कौन सा है, बी है, तो नंबर 1 लगाइए और इसके सामने बी लिखिए, 7 का गुणज। इसी तरह से दूसरे के सामने जैसे 15 है, 15 के सामने सी है, तो 30 का गुणनखंड लिख देना। इस तरह से कर सकते हो, या फिर इस तरह से मिला उतारे इसको। तीन 3.1 प्रश्नावली का चौथा सवाल है, अंतिम सवाल है। उसमें ये कह रहा है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम है। 100 से कम गुणज देखना है। तो हल 9 के सभी गुणज जो कि 100 से कम है निम्न है। फिर यहाँ 9 की टेबल लिखनी है आपको, 100 से कम रखना है। 9 गुणा 1 9, 9 गुणा 2 बराबर 18, 9 गुणा 3 बराबर 27, 9 गुणा 4 बराबर 36, 9 गुणा 5 बराबर 45, 9 गुणा 6 बराबर 54, 9 गुणा 7 बराबर 63, 9 गुणा 8 72, 9 गुणा 9 बराबर 81, 9 गुणा 10 बराबर 90, 9 गुणा 11 99। इस तरह से आप अब 9 गुणा 12 करोगे तो ये तो 108 जा रहा है, तो ये तो 100 से ज्यादा चला गया, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको करना है 99 तक। गुणनखंड हो गया इसकी 11, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। इस तरह से ये गुणज का सवाल कंप्लीट होता है। इसमें एक सवाल नोट कर लीजिए 5 नंबर लगा के। 12 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 125 से कम। ये होमवर्क हो जाएगा। थैंक यू।